हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू ब्लूम ब्रेन चैनल। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बाकी के 51 टू 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इसके पहले के 1 टू 50 क्वेश्चंस को देखना है तो हमारे चैनल में ज़रूर विजिट करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? मैथिली, खड़ी बोली, ब्रज या अवधी? तो इसका आंसर है अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य पद्मावत की भाषा क्या है? ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली या अवधी? अवधी। कवि केशव दास कृत रामचंद्रिका की भाषा क्या है? ब्रज, मैथिली, कौरवी या अवधी? इसका आंसर है ब्रज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, भारतेंदु हरीशचंद्र, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद? दयानंद सरस्वती। महाराजा छत्रसाल की प्रशस्ति गाने वाले हिंदी कवि हैं? कृष्ण कवि, चिंतामणि, भिखरीदास या भूषण? इसका आंसर है भूषण। पंडित कामता प्रसाद गुरु हैं? व्याकरणाचार्य, पौराणिक गुरु, वेदांत चिंतक या कथाकार? व्याकरणाचार्य। निम्नांकित में हिंदी भाषा की मूल रचना नहीं है? रामायण, सूरसागर, कवितावली या रामचंद्रिका? रामायण। कौन सा साहित्यकार हिंदी की व्यंग विधा से संबंधित नहीं है? श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, नरेश मेहता? नरेश मेहता। कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? श्रीधर पाठक, बालकृष्ण शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, गजानन माधव? श्रीधर पाठक। निम्नांकित में हिंदी साहित्य की आधुनिकता विधा है? उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, कविता? रिपोर्टाज। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कालखंड को हिंदी का पूर्व मध्यकाल कहा है? 1050 से 1375, 1700 से 1900, 725 से 1050, 1375 से 1700? 1375 से 1700। इनमें से किस रचनाकार की कहानी देश विभाजन से संबंधित है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भीष्म साहनी, अनामिका, जयशंकर प्रसाद? भीष्म साहनी। इनमें से कौन से निबंधकार भारतेंदु युगेन निबंधकार नहीं है? गुलाब राय, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट? गुलाब राय। निम्न में से कौन सी सामान्य प्रवृत्ति के रूप में छायावादी कविता में नहीं पाई जाती? व्यक्तिगत वेदनाओं की अभिव्यक्ति, बाह्य श्रृंगार का मानसल चित्रण, काव्य शिल्प सामाजिक रूढ़ियों के प्रति विद्रोह की भावना या प्रकृति का मानवीकरण? बाह्य श्रृंगार का मानसून चित्रण। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रेमचंद्र की कहानियों में नहीं पाई जाती? जीवन की सच्चाई को चित्रित करती हैं, भारतीय गांव का चित्र, सर्वसामान्य की भाषा में लिखित, रोमांटिक दृष्टिकोण से समृद्ध? रोमांटिक दृष्टिकोण से समृद्ध। निम्न में से कौन सी विशेषता जयशंकर प्रसाद के नाटकों की नहीं है? उनकी कथा इतिहास पर आधारित होती है, पुराणों पर आधारित होती है, यथार्थवादी नाटक है या उनके पात्रों का स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है? इसका सही आंसर है अपनी संरचना में यह यथार्थवादी नाटक है। हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर या जानकी वल्लभ शास्त्री? हरिवंश राय बच्चन। इनमें से कौन सा कहानी आंदोलन हिंदी में नहीं हुआ? आ कहानी, राष्ट्रवादी कहानी, नई कहानी या जनवादी कहानी? राष्ट्रवादी कहानी। रीतिकालीन कवि बिहारी किसके आश्रित कवि थे? महाराजा जयसिंह, महाराजा छत्रसाल, नरेश रुद्र शाह, छत्रपति शिवाजी महाराज? महाराज जयसिंह। फणीश्वरनाथ रेणु किस प्रकार के कहानीकार माने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक, रोमांटिक, आंचलिक या ऐतिहासिक? आंचलिक। सुमित्रानंदन पंत कृत लोकायतन शीर्षक महाकाव्य किस ऐतिहासिक महापुरुष के जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या शहीद भगत सिंह? महात्मा गांधी। मुक्तिबोध ने किस कवि को अवध का किसान कवि कहा है? जायसी, तुलसीदास, नागार्जुन या त्रिलोचन? त्रिलोचन। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? मैला आंचल, तमस, झरोखे या कुंतो? तो इसका सही आंसर है मैला आंचल। किस महाकाव्य के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? उर्वशी, हुंकार, रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र? उर्वशी।
छायावाद तत्व प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। सर्वप्रथम किस विद्वान ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन। डॉक्टर ग्रियर्सन। किस प्रगतिवादी कवि का उपनाम सुमन उपनाम है? रामेश्वर शुक्ल, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह या त्रिलोचन। शिवमंगल सिंह सुमन। भारतेंदु के व्यक्तित्व की कौन सी दो विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं? गोपाल चंद्र के पुत्र थे, वह फक्कड़ और मस्ती से भरे हुए थे, अमित चंद्र के वंशज थे, उपनिवेशवाद के विरुद्ध वैचारिक जमीन तैयार की। वे फक्कड़ और मस्ती से भरे हुए थे। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? नए युग में जिन नवीन ढंग के निबंधों का प्रचलन हुआ है वह व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज है। विजेंद्र स्नातक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नागेंद्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म इनमें से किस गांव में हुआ था? बनारस, लमही, इलाहाबाद या मेदिनीपुर। लमही। निम्न में से कौन सा कहानीकार नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा था? निर्मल वर्मा, अमरकांत, राजेंद्र यादव, जयशंकर प्रसाद। अमरकांत। निम्नलिखित में से कौन से भक्तिकालीन कवि पहले सगुण थे किंतु बाद में निर्गुण बन गए? नामदेव, रविदास, दादू दयाल, गुरु नानक देव। नामदेव। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण बताइए। प्रगतिशील विद्यालय, सामान्य विद्यालय, जैन विद्यालय या फैक्ट्री विद्यालय। तो लैब विद्यालय है प्रगतिशील विद्यालय। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किसका है? यशपाल, प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या जैनेन्द्र। प्रेमचंद्र। बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखित वकील किस शैली में रचित है? रचनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध या ललित निबंध। वर्णनात्मक निबंध। महादेवी वर्मा के काव्य में निम्न में से कौन से प्रतीक सर्वाधिक प्रयुक्त हुए हैं? दीपक और बादल, प्रकृति और मनुष्य, गांव और किसान, नदी और जल। दीपक और बादल। प्रगतिवादी काव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रगतिवादी कवियों ने शोषण का प्रतिरोध किया, प्रगतिवादी कवियों ने सामान्य मनुष्य के संघर्षों को अपनी कविताओं में स्थान दिया, प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति को कोमल रूप का चित्रण कविता में किया, प्रगतिवादी कवियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवियों ने प्रकृति की कोमल रूप का चित्रण अपनी कविताओं में किया है। हिंदी की प्रसिद्ध कहानीकार बंग महिला का असली नाम क्या था? कमल जोशी, मन्नू भंडारी, राजेंद्र बाला घोष या उषा देवी मित्र। राजेंद्र बाला घोष। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस कवि को मैथिली कोकिल कहा जाता है? बिहारी, मीराबाई, विद्यापति या अमीर खुसरो। तो मैथिली कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या राहुल सांकृत्यायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी आंदोलन हिंदी में नहीं हुआ? अकहानी आंदोलन, नई कहानी आंदोलन, शास्त्रीय कहानी आंदोलन या संचेतना कहानी आंदोलन। इसका सही आंसर है शास्त्रीय कहानी आंदोलन। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? कबीर, नागार्जुन, मत्येंद्रनाथ या सरहपा। गोरखनाथ के गुरु थे मत्येंद्रनाथ। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, देवनागरी, ब्रिज या खड़ी बोली। खड़ी बोली। भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? खड़ी बोली, राजस्थानी, ब्रजभाषा या अवधी। खड़ी बोली।
प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? राष्ट्रभाषा, स्थानीय भाषा, राजभाषा या मातृभाषा? मातृभाषा। भाषाविद के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है और उसके समस्त प्रतीक का व्यवस्थित, सार्थक तथा सप्रयत्न उच्चारित होते हैं। आचार्य देवेंद्रनाथ, डॉक्टर पृथ्वीनाथ, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर रामनाथ शास्त्री। पृथ्वीनाथ पांडे। मैथिली भाषा की लिपि कौन सी थी? उर्दू, संस्कृत, देवनागरी या बांगरू? देवनागरी। खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ था? भक्ति सागर, काव्य सागर, सुख सागर या प्रेम सागर? प्रेम सागर। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? मैथिली, अवधी, कौरवी या भोजपुरी? कौरवी। सूरदास निम्न में से किस बोली के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या मैथिली? ब्रजभाषा। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हिंदी से रिलेटेड सारे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।